आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तो आपको ये हार्मोन समझ आते हैं तो आगे जाके जितने भी हर ग्लैंड के हार्मोन्स जो आप पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड का हार्मोन हो गया, एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन्स, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी अगर इनके पेरेंट हार्मोन्स आपको समझ आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। देखो, आपकी बुक को आपने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल किसी किसी जगह ये मेंशन होता है कि हाइपोथैलेमस हमारे पास मास्टर ग्लैंड है, कहीं पे लिखते हैं कि हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड एंड पिट्यूटरी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी वो मास्टर ग्लैंड है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट फर्स्ट। उसके बाद देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस सेरेब्री। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस के नीचे। ये रेस्ट करता है एक बोन के अंदर। इस तरीके से डिप्रेशन होती है आपके ब्रेन, आपके स्कल में जितने भी बोन्स हैं, कितनी क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, जिसमें पेयर्ड कौन सी होती है? टेम्पोरल और पेराइटल, ये दोनों पेयर्ड होती हैं, बाकी सिंगल सिंगल होती हैं। कौन सी? ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, स्फेनॉइड एंड इथमॉइड। जो स्फेनॉइड बोन होती है, दैट्स वन ऑफ द क्रेनियल बोन्स। स्फेनॉइड के बोन के अंदर एक डिप्रेशन होती है। इस डिप्रेशन में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होता है, एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। एक और चीज़ जो मुझे मेंशन करनी है यहाँ पे वो ये कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर्टल सिस्टम का नाम सुना होगा। पोर्टल सिस्टम सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? जब किसी भी ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाने के बजाय किसी और ऑर्गन में चला जाए, इस सिस्टम को पोर्टल सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हार्ट में नहीं जाता था, वो जाता था लिवर के अंदर। इसको हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते थे। उसी तरीके से हाइपोथैलेमस का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में नहीं जाता, वो हमारे पास दूसरे ऑर्गन में जाता है, दूसरे ग्लैंड में जाता है। तो वो है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं हमारे पास, एक है एंटीरियर लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। जो कि पोस्टीरियर साइड पे वो पोस्टीरियर है, एंटीरियर आगे वाली साइड पे तो एंटीरियर लोब हो गया। ह्यूमन के अंदर तीसरा जो लोब होता है एंटीरियर पोस्टीरियर के दरमियान में, मीडियन लोब उसको बोलते हैं। ह्यूमन में मीडियन लोब नहीं होता या उसका कोई काम नहीं होता, लेकिन दूसरे एनिमल्स के अंदर मीडियन लोब प्रेजेंट होता है और वो फंक्शनल भी होता है, ठीक है। क्या हार्मोन उससे रिलीज होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई। एंड एक सेकेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री, और इसके अलावा जो एंटीरियर लोब है इसको स्पेसिफिकली कहा जाता है एडिनोफाइसिस, ये आपने याद रखना है। और पोस्टीरियर लोब को कहते हैं नर्वोसा, न्यूरोफाइसिस, ठीक है। तो एंटीरियर लोब का दूसरा नाम है एडिनोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब को कहते हैं न्यूरोफाइसिस। याद कैसे रखेंगे? एंटीरियर, ए से एंटीरियर, ए से एडिनो, और दूसरा वाला जो है वो न्यूरोफाइसिस हो गया। अब हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उन सेल्स को कहा जाता है न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। या तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ जो हार्मोन्स कुछ सिक्रीट करते हैं, वो हार्मोन्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन्हें न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स कहते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में। इनका काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना। हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स हैं वो जाके स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर, डिफरेंट ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारे पास हार्मोन सिक्रीट होता है उससे कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स या फिर ट्रॉफिन्स।
ठीक है। अब ट्रॉफिन्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग ट्रॉफिन्स, और दूसरे होता है इनहिबिटरी ट्रॉफिन्स। स्टिमुलेटिंग ट्रॉफिन्स का काम होता है टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाकर कोई हार्मोन रिलीज़ करवाना। इनहिबिटरी ट्रॉफिन्स या फिर इनहिबिटरी हार्मोन्स का काम होता है टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाकर जो हार्मोन पहले से रिलीज़ हो रहा है उसको इनहिबिट करवाना। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं और इनहिबिटिंग कौन से होता है। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस के बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं वो आके एक्ट करते हैं पिट्यूटरी पे, और फिर या तो स्टिमुलेटिंग रिलीज़ होगा और इनहिबिट या तो इनहिबिटरी रिलीज होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में 90% कंडीशन केसेस में क्या होता है कि स्टिमुलेटिंग ट्रॉफिन्स जो है वो हाइपोथैलेमस की वजह से रिलीज़ होता है, और जो इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं, इनहिबिटरी हार्मोन्स या इनहिबिटरी ट्रॉफिन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है वो रिलीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ जो टारगेट ऑर्गन से हार्मोन रिलीज़ हो रहा है वो खुद जाके कभी कभी अपने पेरेंट हार्मोन को स्टॉप करता है कि भाई अब ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर हार्मोन की, इसीलिए जाके वो इनहिबिट करवा देता है अपनी कंडीशन को। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ से कोई इनहिबिटिंग हार्मोन स्पेशली रिलीज़ नहीं होता पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन खुद हार्मोन जो है वो इनहिबिट करवा रहा होता है अपनी रिलीज़ को। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जो बात अभी मैंने की है तो अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोग ले लेते हैं FSH। FSH जाकर काम करता है ओवेरियन फॉलिकल्स के ऊपर। ठीक है, ओवरी के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिनको ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। इसके अंदर ओवम डेवलप होता है। अब ओवेरियन फॉलिकल्स के ऊपर जाकर जब FSH एक्ट करता है तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स हैं वो एक तो मैच्योर होते हैं, और उनका मैच्योरेशन के बाद ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ करती जाएगी तो ये एस्ट्रोजन जाके इनहिबिट करता है FSH को। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा कि जो FSH को बंद करे। बेसिकली एक फॉलिकल जैसे मैच्योर हो गया कम्प्लीटली, उस फॉलिकल को आप स्पेशल नाम देते हो ग्रेफिन फॉलिकल का। ग्रेफिन फॉलिकल रिलीज़ करता है एस्ट्रोजन और वो जाके इनहिबिट करवाता है FSH को। और कभी कभी किसी हार्मोन का इनहिबिट होना दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट करवाता है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसे ही एस्ट्रोजन ने जाकर एक्ट किया FSH के ऊपर, FSH की क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई। जब FSH डिक्रीज़ हुआ तो इसने ये एक स्टिमुलेटिंग सिग्नल था, एक दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है जिसको LH कहता है। ये LH के लिए एक स्टिमुलेटिंग सिग्नल था कि भाई FSH डिक्रीज़ हुआ तो LH इंक्रीज़ हो गया, LH रिलीज़ हुआ। फिर LH जाकर एक्ट करता है हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल्स के ऊपर, जो ग्रेफिन फॉलिकल बना था उस ग्रेफिन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करता है। ये सारा डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। ये नहीं पढ़ा तो फिर भी सुन लो, बेसिक्स है बहुत अच्छे से। अभी नहीं समझ आ रहा कहीं पे लिख लीजिए इसको, एंड देन लेटर ऑन व्हेन यू लर्न द सेम थिंग इन द चैप्टर डेवलपमेंट एंड एजिंग, वहाँ पे आपको ये चीज़ रिपीट होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो क्या होता है कि LH जाकर एक्ट करता है ग्रेफिन फॉलिकल पे, और यहाँ पे हमारे पास रिलीज़ होता है ओवम फॉलिकल ट्यूब के अंदर। ठीक है, सॉरी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसको ओविडक्ट कहा जाता है। और फिर हमारे पास ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है इससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ करता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। ये भी एक हार्मोन है, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन है ये। और ओवम जो रिलीज़ होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ये ओवम का रिलीज़ होना कहलाता है ओव्यूलेशन। मैंने इन शॉर्ट आपको पूरा बता दिया क्या चीज़ कैसे हो रही है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, सही है। अब थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं। मैं सीरीज़ से आपको एक एक हार्मोन करवाऊँगी। अभी आई जस्ट वांट टू मेक योर बेस के पिट्यूटरी है क्या, हाइपोथैलेमस क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको MCQs के हवाले से बहुत काम किया है। उसके बाद देखें हाइपोथैलेमस, हमारे पास इसकी पोजीशन की बात करें तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के बिल्कुल नीचे होता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होता है। पिट्यूटरी एक बोन के ऊपर रेस्ट करता है जिसे स्फेनॉइड बोन कहते हैं। उसके अंदर एक डिप्रेशन पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस किस ब्रेन का कौन सा पार्ट है, तो हाइपोथैलेमस है फोर ब्रेन का पार्ट। हमें पता है कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन।
फोर ब्रेन जिसको प्रोसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन जिसको मेसेनसेफेलॉन कहते हैं, और हाइंड ब्रेन जिसको रोबिनसेफेलॉन कहा जाता है। फोर ब्रेन के हमारे पास फिर दो पार्ट्स होते हैं। क्या फोर ब्रेन के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेलेंसेफेलॉन और एक होता है डायनसेफेलॉन। अब जो टेलेंसेफेलॉन है उसके अंदर सेरेबेलम इंक्लूड होता है और कॉर्पस कैलोसम। ये आपका पूरा नेक्स्ट चैप्टर वाली बात रिलीज़ हो रही है। जस्ट मुझे अगर मैं चाहती तो मैं आपको बता सकती थी अच्छा हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन या फिर लिम्बिक सिस्टम, लेकिन ये एक तरीके से आपका रिवीजन है लास्ट चैप्टर में जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ब्रेन के पार्ट्स की। ठीक है, तो अच्छा कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? देखो सेरेब्रम के दो हाफ्स होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एक राइट हेमिस्फीयर, दोनों को ज्वाइन करता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब डायनसेफेलॉन के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है थैलेमस और एक होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है हाइपोथैलेमस और हिपोकैम्पस, ठीक है। थैलेमस हमें पता है रिले सेंटर का काम करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आकर यहाँ पे रुक जाती है और फिर ट्रांसफ़र होती है स्पेसिफिक पार्ट्स में। हाइपोथैलेमस का काम होता है ये मास्टर ग्लैंड की तरह काम करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। अगर ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट इज़ द कनेक्शन या फिर व्हाट कनेक्ट्स नर्वस सिस्टम विथ केमिकल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम विथ एंडोक्राइन सिस्टम, तो योर आंसर शुड बी हाइपोथैलेमस। ये एक कनेक्शन की तरह काम करता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन में। हिप्पोकैम्पस हमें पता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए होता है। तो समझ आ गया लोकेशन क्या है? लोकेशन है फोर ब्रेन या फिर आपसे पूछ सकते हैं लिम्बिक सिस्टम या फिर डायनसेफेलॉन का पार्ट होता है। डन। उसके बाद पिट्यूटरी मैंने आपको बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब जिसको एडिनोफाइसिस कहते हैं। अब एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब क्या इन दोनों में फ़र्क है? देखो ज़्यादातर हमारे पास जो 99% हार्मोन है वो रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी ट्रॉफिक हार्मोन्स, जितने भी ट्रॉफिन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये इनको सिंथेसाइज भी करता है और इन्हें रिलीज़ भी करता है, और इनको स्टिमुलेट कौन करवाता है कि भाई अब रिलीज़ होना है, अब रिलीज़ नहीं होना, तो वो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करवाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, ये कुछ भी नहीं करता, ये कोई काम नहीं करता, ये कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता, ज़ीरो हार्मोन सिंथेसाइज करता है। हाँ, इससे दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, कौन कौन से? और ऑक्सीटोसिन, ये आपने याद करना है। और हार्मोन रिलीज़ होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अच्छा, जब ये कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता तो ये रिलीज़ कैसे करता है? ये बहुत लाडला बच्चा होता है हाइपोथैलेमस का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली ये हार्मोन्स को सिंथेसाइज नहीं करता, लेकिन इनको सिर्फ सिक्रीट करवाता है। बेसिकली क्या होता है आपके पास, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एडीएच ऑक्सीटोसिन बनाता है और ये भेज देता है, ये गिफ्ट कर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट इनको स्टोर करके रखता है और कुछ भी नहीं करता, और फिर आगे जाके रिलीज़ करवा देता है। तो सिंथेसाइज तो ये ज़ीरो हार्मोन करता है, जबकि बात आती है रिलीज़ कहाँ से। अगर आपसे पूछे एडीएच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम, तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा, लेकिन अगर एडीएच इज़ सिंथेसाइज्ड या फिर फॉर्म्ड बाय, तो वो हाइपोथैलेमस है। गॉट इट? तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के बारे में। तकरीबन हमारे पास कुछ 8 हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, और कुछ 15-16 हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। बहुत ईजी हैं, वन बाय वन एक एक हार्मोन को हम देखेंगे।